तो आज फिर एक नए मेहमान के साथ नई शुरुआत यहाँ पर आप है अपने दोस्त आरजे ज़ीशान के साथ। आज मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है आशुतोष। अभी उनकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई है जारो एजुकेशन में और बहुत सारे ड्रीम्स हैं। एक युवा जब पढ़ाई करता है तो बहुत सारे ख्वाब देखता है आगे बढ़ने के, उड़ने के। तो वो सारे ख्वाब आशुतोष ने भी देखे और किस तरीके से वो उन्हें मुकम्मल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में ढेर सारी जानकारी आज हम आशुतोष से लेंगे, उनसे बातें करेंगे। तो आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। जी, तो आशुतोष मुझे बताइए कि आपने एक बीबीए की पढ़ाई करी, बीबीए आपने चूज़ करा कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेरे लिए एक ऑप्शन है। तो कैसे आप इंस्पायर हुए बीबीए करने के लिए, किन लोगों ने आपको गाइड करा? मैं चाहूँगा ये आप हमारे व्यूवर्स को, लिसनर्स को बताएं। एक्चुअली दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू से, क्योंकि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इन माई चाइल्डहुड ना आई वॉज सो मच इनटू पब्लिक स्पीकिंग। तो अपने आप में एक इंटरेस्ट शुरू से डेवलप था कि ऐसी फील्ड में नहीं जाना जहाँ पे बस आप बैठे हुए हैं और आप अपना काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आईटी फील्ड। तो पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट था शुरू से मेरा। बीबीए के अंदर ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस फील्ड मिल रही है एंड ऑल्सो आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है सारी ऐसी हैं जहाँ आप पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं। ऑल्सो इन माई कॉलेज टाइम इफ यू सी, तो शुरू से ही मैंने अपने आप को इस तरीके से एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखा है कि मैं अच्छा खासा पब्लिक स्पीकिंग में रहा भी हूँ। सिंगिंग भी मैं करता हूँ, तो मैंने सिंगिंग शोज़ करे, बहुत अच्छा इंटरेस्ट रहा। बीबीए के लिए इंस्पिरेशन में मेरे को मेरी दीदी थी एक्चुअली। शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम बीबीए। उन्होंने अपना आप तो जॉब वॉब कर रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि एक्चुअली आई वॉज सो मच कन्फ्यूज कि मैं बीबीए की साइड जाऊँ या गवर्नमेंट की साइड, थोड़ा सिक्योरिटी की साइड जाए। दैट्स वाई तो शी इंट्रोड्यूस मी विद द बीबीए एंड मैंने उस टाइम पे चेक किया एमआईटी के बारे में एंड ओवरऑल प्लेसमेंट, मोस्टली द फैकल्टी, राइट, दैट इंस्पायर्ड मी अलॉट कि हाँ काफ़ी सपोर्टिव टीचर्स है, काफ़ी सपोर्टिव ओवरऑल स्टाफ है। दैट्स व्हाई आई केम हियर। तो बीबीए तो यू कैन से कि पब्लिक स्पीकिंग की वजह से मेरा मेन चॉइस था। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बस इंटरेस्ट था ही। दैट्स व्हाई आई केम इनटू बीबीए। नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो मुझे लगता है और ज़्यादा ब्राइट आपके लिए हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वेल यू नेवर नो, क्या पता उसमें भी चले जाए। बिल्कुल, लेकिन हाँ, जो ऊपर वाला करता है अच्छा करता है। हो सकता है यहाँ पे भी बहुत कुछ आपके लिए हो और अभी तो आप यहाँ गए तो बहुत ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ये बताइए, जब आपने अपनी स्टडी शुरू करी, चाहे स्कूल टाइप में था, अभी था, जब आपने पब्लिक स्पीकिंग पे भी करा, तो ये डेफिनेटली है कि इंसान को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में रहते हैं और चैलेंजेस ना हो तो मज़ा भी नहीं आता। तो कैसे कैसे चैलेंजेस थे जो लाइफ में आए और उन्हें हंसकर मुस्कुराकर तुम फेस करते गए? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारी जनरेशन ने फेस करा, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ जेन ज़ी जनरेशन एंड 2005 बोर्न के चलते मेरा सबसे क्रूशियल टाइम 10 to 12 का लॉकडाउन में गया। उस टाइम में पब्लिक स्पीकिंग टोटली बंद हो गया, घर के अंदर आइसोलेट हो गए। उस टाइम बहुत ही बेकार सिचुएशन थी। बट आफ्टर पोस्ट कोविड इफ यू से, तो उसके बाद मैंने एकदम से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर दिया। I was introduced with singing, I was introduced with more activities to me, जिस वजह से पब्लिक स्पीकिंग मेरा वापस से कंटिन्यू हुआ एंड आई कैन से कि मेरा इंट्रोवर्टेडनेस मेरा लॉकडाउन के टाइम पे आया। आफ्टरवर्ड मैं वापस से पब्लिक स्पीकिंग में गया एंड ओवरऑल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हुआ। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज रहा सेल्फ, आई वुड से मोटिवेशन, बिकॉज कोविड के टाइम वो बहुत डाउन हुआ एंड ऑब्वियसली स्टडीज उस टाइम पे बिल्कुल हट गए थे। एंड हमारा जनरेशन में एक्चुअली मेरे बैच का सिचुएशन रहा, we were studying hard at COVID time also. I was in 10th that time. Obviously first board था, under pressure सारा काम करना था। और after at the end जब हमारे एग्जामिनेशन होने वाले थे तो CBSE just simply cancelled our examination based on our past performance। हमारे को एग्जाम मिलने थे। That totally broke me, बिकॉज आपके जो पोटेंशियल आप ले रहे हो, ऑलरेडी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो इन द लॉकडाउन टाइम ऑल्सो, तो आपका उस टाइम पूरा स्टडीज बेकार हो चुका है। नाउ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग एंड आफ्टर तो आपका 11th-12th में तो आपको टोटली डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाना है। दैट वॉज अ चैलेंज इट सेल्फ। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्टडीज पोर्शन, तो उसमें मेरा इतना नहीं रहा कभी भी चैलेंज, बिकॉज आई वॉज डिसेंट स्टूडियस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में शुरू से रहा ही था, तो इतना कुछ बड़ा चैलेंज नहीं रहा। बट ओवरऑल दैट्स अ डिसेंट चैलेंज है, बहुत अच्छा चैलेंज था। देखिए, लॉकडाउन में आपका मोरल बिल्कुल डाउन हुआ होगा, आप बोर हुए होंगे, लेकिन एक अच्छी बात रही कि हम सबने रामायण देखी। बड़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली, बचपन में देखी नहीं देखी, लेकिन उसके बारे में सबको नॉलेज मिली, मुझे भी मिली। तो ये बताइए कि जब आपने स्टडीज़ करी, पब्लिक स्पीकिंग में आप आए और कॉलेज में भी आपको सपोर्ट मिला, तो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपको सपोर्ट करा आगे बढ़ने के लिए? मेरी फैमिली में एवरीवन इज सपोर्टिव, एवरीवन इज सो मच अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है, अगर आपको सिर्फ पढ़ाई फील्ड में नहीं जाना, इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स आल्सो यू कैन डू।
दैट्स अ टोटल नो, ये बड़ी अच्छी बात फैमिली ने करी। देखिए आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, अगर कोई भी फील्ड आप चूज करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई खराब है। लोग इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। एग्जैक्टली, इवन आई वाज ट्राइंग टू बी एन इन्फ्लुएंसर, वो पता लगा थोड़ा मेरा रीच अच्छा नहीं है, सो आई ड्रॉप दैट प्लान। बट ओवरऑल फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है मेरे को शुरू से, एंड कॉलेज के अंदर सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। एक्चुअली आई टोल्ड यू ना कि मेरा इतना श्योर नहीं था कि मेरे को बीबीए करना है, क्या करना है। ऑल्दो आई वाज इनटू पब्लिक स्पीकिंग, तो आई थॉट कि ये करना चाहिए। फर्स्ट डे आई केम इनटू कॉलेज, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी आए थे, मैं अकेला आया था एडमिशन के लिए, बिकॉज आई वाज श्योर कि हाँ करना ही है मेरे को, कोई ज़रूरत नहीं पेरेंट्स को परेशान करने की। सो माय एचओडी दैट टाइम, आवर एचओडी फ्रॉम बीबीए, ही वाज सच अ ग्रेट मैन। उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। इवन इन माई स्टार्टिंग डेज ओवरऑल कॉलेज की साइड से जितना भी फैकल्टी, जितना भी सेल रहा, सब ने सपोर्ट करा। एंड राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट माई प्लेसमेंट, ऑब्वियसली प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी फैकल्टीज हैं, दे हैव सपोर्टेड मी ग्रेट वेल, एंड उन्हीं का नतीजा है कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ। और ये बहुत ज़रूरी भी है। देखिए जब गुरुओं का साथ आपको मिलता है, आपके अपनों का साथ आपको मिलता है, तो डेफिनेटली एक सही राह आप पकड़ते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और बहुत कुछ सीख पाते हैं लाइफ के बारे में। तो आशुतोष, आगे के क्या तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स हैं, किस तरीके से अभी तुम लाइफ को देख रहे हो? क्योंकि जस्ट यू कंप्लीटेड योर बीबीए और आपको जॉब मिल गई। लोग ज़्यादातर बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं और भी बहुत सारी फील्ड्स को चूज़ करते हैं। तो अभी तुम्हारा क्या फ्यूचर प्लान है कि आगे क्या करना है और किस तरीके से अपने आप को शेप में लाना है? See, right now I'm exploring myself. I've told you कि मैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में रुकने वालों में से नहीं हूँ। I'm going to explore myself from the very early age. I'm exploring. So right now I would try कि corporate अभी एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। I'm just in my early 20s, so obviously अभी मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। I'm going to switch jobs. I'm going to be in different sectors also. I will see कि exactly अभी मेरे mid 20s तक मैं अभी एक्सप्लोर करने वाला हूँ क्या मेरे को फील्ड बेटर रहेगा। Then I will pick up one field, then I'll do everything in that. Obviously अभी मैं जिस फील्ड में भी काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं परफॉर्म नहीं करना, obviously अच्छा परफॉर्म करना है, doing my best. लेकिन अभी मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। Then afterwards easily I can say, because managerial fields एक ऐसी पोजीशन है, especially from BBA, especially from MBA, कि वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। तो in the top of the hierarchy I will try my best that I can go there, and बाकी डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी आल्सो, यू नेवर नो किस साइड आप जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए प्रयासरत इंसान को हमेशा रहना चाहिए। जिंदगी में वो कितना प्रयास करता रहेगा, ट्राई करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, तो मंजिलें मिल ही जाती हैं। तो क्या एक मैसेज सभी लोगों को देना चाहते हो, अपने फ्रेंड्स को और उन लोगों को जो तुम्हारी उम्र के हैं और अभी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या तुम्हें एक मैसेज देना है उन सबको कि वो लाइफ में किन बातों का ध्यान रखें आगे बढ़ते हुए? टू बी ऑनेस्ट दैट्स वेरी वेटेड थिंग टू बी से, बिकॉज अभी मैं भी बहुत ही अर्ली एज में हूँ। आई कांट एक्चुअली मोटिवेट टू मच, लेकिन एक जो मेरे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस में जितना भी है अभी तक, उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ, नेवर सेटल ऑन एनीथिंग। हमेशा जितना भी आपको लगता है कि हाँ मैं अगर इस लेवल पे आ चुका हूँ, नाउ आई थिंक कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप वहीं से डाउनफॉल पे आ जाओगे जहाँ पे आपको लग गया कि मेरे लिए बहुत है। तो ट्राई हमेशा यही करिए, जितना आप कर सकते हो उसका 10 गुना बेटर करने का। नहीं भी अगर हो रहा तब भी यही सोचिए कि मैं और बेटर कर सकता हूँ। नेवर सेटल फॉर एनीथिंग, एंड स्पेशली जितने भी हमारे जूनियर्स हैं, जितनी भी मेरी ही पर्टिकुलर फील्ड्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा, जस्ट फॉर दी सेक ऑफ प्लेसमेंट आप कॉलेज ज्वाइन मत करिए। कॉलेज ज्वाइन करिए एक्सप्लोर करने के लिए। प्लेसमेंट आप अगर केपेबल हो जाएंगे तो आपको बाहर से भी मिल जाएंगी, ढेर ऑप्शन है आपके पास, कॉलेज के बाहर से भी आप ले सकते हैं, कॉलेज से भी ले सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मेन गोल सबका हमेशा प्लेसमेंट नहीं है। इवन इन द फर्स्ट ईयर आई वाज आल्सो प्लानिंग टू डू MBA फर्स्ट, बट देन आई गॉट टू नो, काफ़ी मेरी काउंसलिंग से मुझे पता चला कि फर्स्ट आई शुड डू जॉब, देन आई कैन प्लान फॉर MBA ऑल्सो। बट एक बार MBA कर लिया, फिर उसके बाद में जॉब पे जाएंगे, थोड़ा सा आप एक एज भी आपकी हो चुकी है, और देन यू डोंट रियली हैव दैट ऑप्शन कि आप पहले अपने आप को फ्रेशर से टैक्स हटाएं, देन यू कैन डू। तो बेटर इज कि आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोर करते रहिए, जितना कर सकते हैं उतना। थोड़ा बहुत क्लास बंक्स, थोड़ा बहुत टीचर्स की ना सुनना भी बेटर है, बिकॉज अल्टीमेटली आपका डिसीजन है ये, आपको क्या करना है। तो वो सब चीज़ें भी करिए, सारा काम करिए, जितने भी आपको चैलेंजेस दिए जाएं, फॉर एग्जांपल कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, इफ़ दैट इज़ लीगल, इफ़ दैट इज़ बियॉन्ड योर बाउंड्रीज, आप उसे कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू डू थिंग्स विच आर ऑब्वियसली आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक बार वो करना शुरू कर दिया, एक बार आपको इसमें मजा आने लगा, तो आप एक्चुअली में बहुत कुछ करेंगे, तब आप फील्ड एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली फिर सी ना, BBA के बाद ऑप्शन इतने आपके पास, यू ऑलरेडी आर कन्फ्यूज कि मैं कहाँ जाऊँ आपके। सो अगर आप एक बार एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली फॉर द यंग इंडिविजुअल्स, एक्सप्लोर करना कभी मत छोड़िए, ट्राई करते रहिए, नेवर सेटल फॉर एनीथिंग एंड डू एक्सप्लोर एवरीथिंग। ये सबसे बेस्ट आई थिंक मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इवन आई एम फॉलोइंग दिस थिंग।
क्या बात है, बहुत अच्छी बात यहाँ पे आशुतोष ने बोली कि कभी देखिए रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का नाम है चलते रहना, तो चलते रहिए। यहाँ पे ढेर सारी बातें आज हमने आशुतोष से करी और आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी ज़िंदगी को अच्छे से एक्सप्लोर करिए, लाइफ को एंजॉय करिए। दुख सुख तो आते रहते हैं, और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर कोई चीज़ आसानी से बदल सकती है तो उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, और जो चीज़ बदल ही नहीं सकती उसके बारे में चिंता करके करना क्या है, खामखा समय व्यर्थ करने वाली बात है। तो बेहतर है कि आगे बढ़ते रहें, लाइफ को एंजॉय करते रहें। तो आशुतोष, इतना कीमती वक्त आज हमें दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर यू सर ऑल्सो कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच फॉर। तो दोस्तों फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें होंगी। अलविदा।